जमीन हमारी, पैसा हमारा और व्यापार तुम्हारा, तो उसके अंदर रिजर्वेशन क्यों नहीं? आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, सरकार का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो उसकी नीतियों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें आरक्षण क्यों नहीं? कोई आदमी आया और उसने बोला आपका नाम क्या है? नाम है श्यामलाल। आगे क्या लगाते हो पता नहीं, ठीक है आपको बताएंगे। फिर आते हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी आएंगे, ओहो कहाँ से आए हो? बनारस से। आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है और आप कल जॉब पे आ जाना। तो ये भाई भतीजावाद करके आप किसका हक मार रहे हो? गरीबों का, नीचे के तबके का, दलितों का हक मार रहे हो। भाई भतीजावाद आप लोगों ने कर रखा है। तो 75 साल का चुटकी भर आरक्षण लोगों को मिला है, उसमें से ही सबके पेट में दर्द होने लगा है। नेता जागृत हो गए, राज्य जागृत हो गए, सरकारें जागृत हो गई कि दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति में कुछ जातियों को ज़्यादा आरक्षण मिल गया और ज़्यादा फायदा उठा लिया, और कुछ लोगों ने कम फायदा उठा लिया, कुछ जातियों ने कम फायदा उठाया है। डाटा कहाँ है आपके पास कि कौन सी जाति ने कौन सा फायदा उठाया है, कौन सी जाति सबसे आगे बढ़ गई है? सिर्फ ये लोगों को लड़ाने की साजिश है आपस में, और कुछ नहीं है। जाति जनगणना कराइए, कौन सा आदमी ज़्यादा एजुकेटेड है, कौन से समाज को ज़्यादा नौकरी मिली है, कौन सा तबका पीछे है? आपके पास डाटा है क्या कि कौन सी जाति ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई है? पहले आप जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संपदा को बराबर हिस्से में बांटिए, फिर जाकर इंडस्ट्री को बांटिए, फिर जाकर कहीं आप ये बोलना कि कुछ जातियों को ज़्यादा फायदा मिला है, जिनको नहीं मिला है उनको आरक्षण दे जाए। मैं बोलता हूँ को जिन जातियों को फायदा नहीं हुआ उनको आरक्षण दे देना चाहिए, पर आपके पास डाटा कहाँ है कि कौन सी जाति ने कौन से ज़्यादा प्रोग्रेस करी है? हमारे पैसे से आप व्यापार करते हैं, बैंकों में जो गरीबों का पैसा जमा है, अरबों खरबों रुपए, उससे आप लोन लेते हैं, सस्ती दर पर आप ज़मीन लेते हैं और सस्ता आप लोन लेते हैं। उसके बाद कहीं जाकर आपका बिल्डिंगें बनती है, स्ट्रक्चर बनता है और आप कंपनी खोल के बैठ जाते हैं, तो उसमें गरीबों को नौकरी क्यों नहीं मिलती है? कुछ नौकरी मिलना जरूरी है। कुछ डाटा मैं आज आपके सामने रखूंगा कि ज़्यादा बेनिफिट कौन उठा रहे हैं। एक चौंकाने वाला डाटा मैं आपके सामने रखूंगा। भारत के 10 बैंकों का सर्वे किया गया है। 10 बैंकों के सर्वे में, बड़े बैंक है भारत के, 10 बैंकों का सर्वे किया, उसमें चीफ जनरल मैनेजर की 147 पोस्ट है। उसमें से 147 पोस्ट में से 135 आदमी स्वर्ण जनरल कास्ट के हैं, यानी 92% लोग ये अभी यहाँ बैठे हैं। उसमें 3 ओबीसी के हैं, मतलब 2%। उसमें 9 एससी के हैं, 6%, और एसटी का 0, कुछ भी नहीं है। तो आरक्षण सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? फायदा किसको मिल रहा है? बेनिफिट किसको मिल रहा है? कितने जज नीचे के तबके के, दलित समाज के हैं, एसटी के हैं? ये भी कुछ नहीं है। और इसी के अंदर जनरल मैनेजर की पोस्ट को लिया जाए, जनरल मैनेजर की पोस्ट पर 10 बैंकों के अंदर 667 पोस्ट हैं। 667 में से 588 पोस्ट पर स्वर्ण है, जनरल है, मतलब 88% इन लोगों का आरक्षण है। 88% है। 12 ओबीसी के हैं, 2% मात्र। एससी के 52 है, जनरल मैनेजर 8%। एसटी के 14, 2%। तो आरक्षण सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन उठा रहा है? जमीन ना तो आप माँ के पेट से लेके पैदा हुए, ना हम लोग एससी के लोग, एसटी के लोग, ओबीसी के लोग लेकर पैदा हुए, तो आपके पास जमीनें ज्यादा क्यों? सबका बंटवारा होना चाहिए। बंटवारे के बिना
जब तक एक लाइन नहीं खींचेगी, एक लाइन पर नहीं आएंगे, जब तक कंपटीशन हो नहीं पाएगा। जो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं, उनको बढ़िया बढ़िया कॉलेज खोले, विद्यालय खोले, ताकि वो लोग एक लाइन पर आ सके। मैं आपको कुछ डाटा और बताने जा रहा हूं। पंजाब हाई कोर्ट में एक वैकेंसी निकली है चपरासी की वैकेंसी निकली, उसमें 300 वैकेंसी है। 300 वैकेंसी के अंदर 243 आदमी जनरल के। पंजाब हाई कोर्ट में और हरियाणा को हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है 384 की। उसमें 300 में से 243 जनरल के, 30 ओबीसी SC ST के, 15 एक्स सर्विसमैन और 12 दिव्यांग के लिए। जहां न्याय की उम्मीद की जाती है वहीं से न्याय नहीं हो रहा है, तो आगे चलकर क्या होगा। हाई कोर्ट अभी जो शेयर है SC ST OBC का, वो शेयर ही उन लोगों को नहीं मिल रहा है, उनका आरक्षण का ही नहीं मिल रहा है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि इस जाति को कम मिल गया और इसको ज़्यादा मिल गया। 97% में हक मांगेंगे या आपस में लड़ेंगे। जो 97% जो सारे रिसोर्स है, संपदा, नौकरियां, इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां, 97% 3% लोगों के पास हैं। 3% लोगों से डिवाइडेशन होना चाहिए, गरीबों में, सब में, हर वर्ग में बंटना चाहिए, तभी जाकर एक लाइन खींचेगी और एक लाइन से सबको समान आरक्षण मिलेगा। जय भीम, जय जवाहर, जय भारत, जय हिंद।